अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्किल में और अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। ये जो चैनल है ये स्टोरी बेस्ड चैनल है और अगर आप चाहें तो अपनी स्टोरीज को भी शेयर कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरीज को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये एक बहुत ही क्लासिक स्टोरी है और बहुत ही हॉरिफिक, बहुत ही हॉरिबल स्टोरी है। और ये स्टोरी जिन साहब ने मुझसे शेयर की थी, जब ये स्टोरी, ये कंटेंट मैंने पढ़ा था तो मुझ पे खौफ तारी हो गया था और मुझे बेसिकली पता चला था कि जो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट होता है पिच्छल पैरी का या डायन का, वो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हमारे जहनों में जो मौजूद है उसमें कोई ना कोई गलती ज़रूर है। मतलब इस स्टोरी से मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे भी क्लियर हुए। खैर, किस्सा मुख्तसर, ये जो स्टोरी है ये मेरे साबिक बॉस हैं। जब मैं पाकिस्तान में जॉब किया करता था तो मेरे बॉस थे, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पोजीशन पे मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उनकी ही ज़बानी ये स्टोरी आपको प्रेजेंट कर सकूं। मेरा नाम आतिफ शेख है और मैं एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे काम किया करता हूं। ये जो किस्सा है, ये जो कहानी है, ये आप समझ लें जो मिथ है, ये सारे के सारे जो वाक़यात थे ये मेरे ग्रैंडफादर के साथ और उनके साथ जो कोलीग थे या उनके जो बैचमेट थे या उनके जो सीनियर या जूनियर थे, उन सब के साथ 1969 में यानी 1969 में पेश आए थे। इन सब का ताल्लुक कानून नाफिज करने वाले इदारों से था और 1969 में जब मुल्क के हालात आहिस्ता आहिस्ता करके ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे थे तो इन लोगों की जो पोस्टिंग थी वो वेस्ट बंगाल के अंदर की गई थी। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनके साथ उनके 5 कुलीग या उनके जो बैचमेट थे वो मौजूद थे। ये 6 के 6 लोग जो थे इनको वेस्ट बंगाल में सुंदरबन एक जगह है वहाँ पे पोस्ट किया गया था। इनमें से 2 लोगों की यानी मेरे ग्रैंडफादर की और उनके दोस्त की जो पोस्टिंग थी वो डीप फॉरेस्ट के अंदर की गई थी और बाकी जो 4 लड़के थे या 4 लोग थे उनको मुख्तलिफ जगहों पे डिप्लॉय किया गया था। मेरे ग्रैंडफादर बताया करते थे कि इन लोगों की जब ट्रेनिंग की जाती थी या इनको जब ट्रेन किया जाता था, इनको इस कदर मेंटली स्ट्रांग बना दिया जाता था कि अगर आपको रात के पहर में कब्रिस्तान में भी ड्यूटी अंजाम देनी हो तो इन लोगों को समझाया जाता था कि किसी भी सूरत में अपने ऊपर ना खौफ तारी करना है, ना किसी भी तरह डरना है, बल्कि अपनी ड्यूटी को भरपूर ताकत के साथ, मेंटल प्रेजेंस के साथ अंजाम देना है। अब मेरे ग्रैंडफादर और उनके जो दोस्त थे वो डीप फॉरेस्ट के अंदर मौजूद थे और उनको वहाँ पे जो भी दुश्मन वगैरह मौजूद था या इस तरह के लोग मौजूद थे या जो भी ओपोनेंट की एक्टिविटीज़ थी, उन सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी थी। अब इनकी जो ड्यूटी थी, पहला दिन बिल्कुल ठीक गुजर गया, इसी तरह दूसरा दिन आया और दिन के टाइम कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई, यानी कि ये लोग रिलैक्स थे। अब जैसे ही सनसेट हुआ या मगरिब के बाद का टाइम शुरू हुआ तो इनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि जैसे ही मगरिब हुई और आहिस्ता आहिस्ता करके अंधेरा होने लगा तो नॉर्मली जैसे जंगल के अंदर जानवरों की आवाज़ें हुआ करती हैं, वो सब की सब आवाज़ें तो वैसे ही मौजूद थीं, लेकिन उन आवाज़ों के अलावा भी एक अजीब सी आवाज़ थी जो बार बार आ रही थी और जब हम लोग उस आवाज़ पे गौर करते थे तो हमें ऐसा लगता था शायद किसी विसल की आवाज़ है जो बार बार सुनाई देती है। अब ये पुराना दौर था और हमारा जो इदारा था उसमें जो हमें ट्रेनिंग दी गई थी तो उस ट्रेनिंग के मुताबिक भी हमें बताया गया था कि अगर वहाँ पे आपका कोई जानने वाला मौजूद हो तो एक स्पेसिफिक आवाज़ के ज़रिए वो आपको इन्फॉर्म कर सकता है। खैर, ये जो आवाज़ थी ये उस तरह की आवाज़ नहीं थी, लेकिन समहाउ उस तरह की लग रही थी। जैसे जैसे मज़ीद रात होती चली जा रही थी, ये जो आवाज़ थी मुसलसल करीब से करीब आती चली जा रही थी और अब मेरे ग्रैंडफादर को और उनके कोलिग को लगने लगा था कि ये जो भी चीज़ है, ये जो कुछ भी है जो इस तरह की आवाज़ निकाल रहा है वो अब इनके बहुत करीब आ चुका है। अंदाज़न रात के 2 या 2:30 बजे का टाइम था और ये मुकम्मल तौर पे विजिलेंट थे
मुकम्मल तौर पे एक्टिव थे और ये लोग तैयार थे कि अगर कोई भी दुश्मन की एक्टिविटी होती है या कोई भी चाल वो चलता है तो उसको नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। खैर इसी दौरानिए में जो मेरे दादा के कोलिग थे उन्होंने एकदम से महसूस किया कि जहाँ पे मेरे दादा खड़े हैं उनकी बैक साइड पे एकदम से कोई वाइट सा इमेज है या वाइट सा कोई शेडो है जो गुजरा है। रात के इस पहर में अगर कोई वाइट ऑब्जेक्ट गुजरे या कोई वाइट शेडो गुजरे तो डोमिनेट करता है, यानी कि वो अलग से नजर आता है। खैर जैसे ही उनको ये लगा तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को कहा कि देखो तुम्हारे पीछे से कोई वाइट सा शेडो है जो गुजरा है। शुरू में इन लोगों ने आगे पीछे देखा लेकिन वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन पत्ते जो थे वो मुसलसल हिल रहे थे और ये चीज़ की अलामत था कि वाकई में कोई चीज़ यहाँ से गुजरी थी। अभी ये इसको ऑब्जर्व भी कर रहे थे या उसकी मजीद एक्टिविटीज़ का वेट कर रहे थे। मेरे ग्रैंडफादर ने देखा कि जो उनका कुलीग है उसके पीछे से बाकायदा आहिस्ता से एक औरत गुजरी है जिसने वाइट कलर की साड़ी या कपड़े पहने हुए। अब जैसे ही मेरे ग्रैंडफादर ने उस औरत को देखा तो वो अलर्ट हो गए, क्योंकि आमतौर पे दुश्मन हमला करने के लिए औरतों का भी इस्तेमाल किया करते थे। अब अलर्ट होने के बाद इन लोगों ने उस जगह पे देखना शुरू किया या उस जगह को फॉलो करना शुरू किया जहाँ से वो औरत गुजरी थी। तो उस औरत को फॉलो करते करते ये तकरीबन 10 से 15 मिनट तक चलते रहे और 10-15 मिनट चलने के बाद वो जो औरत थी वो एक जगह जाके रुकी। और ये जो जगह थी ये थोड़ी सी खाली जगह थी, यानी कि इस जगह पे कोई भी दरख्त कोई भी झाड़ियाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके चारों तरफ में बहुत सारे दरख्त बहुत सारी झाड़ियाँ मौजूद थी। अब जैसे ही ये जो औरत थी वहाँ जाके रुकी तो मेरे ग्रैंडफादर और उनके कुलीग मुसलसल उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। इनके पास गन भी मौजूद थी और ये तैयार थे कि अगर ये कोई इस तरह की एक्टिविटी करती है या कोई भी ऐसी हरकत करती है तो उसको गोली मार देंगे। इसी दौरानिए में वो जो औरत थी उसने एकदम से अपने मुंह से एक भारी सी आवाज़ निकालना शुरू की और ये जो भारी सी आवाज़ थी ये बाकायदा विसिल की आवाज़ थी और लग रहा था जैसे वो अपने मुंह से सीटी बजा रही है या कोई अजीब सी आवाज़ निकाल रही है। जब इन लोगों ने और करना शुरू किया तो ये वही आवाज़ थी जिस आवाज़ को ये मगरिब के बाद से ऑब्जर्व कर रहे थे या सुन रहे थे। अब क्योंकि ये जो आवाज़ थी ये मुकम्मल तौर पे इनके सामने से या कुछ कदम के फासले से आ रही थी तो ये वाज़े तौर पे पता चल रही थी और ऐसा लग रहा था ये जो औरत है ये बहुत ज़्यादा खुश है, ये अपनी ये आवाज़ निकाल के किसी खुशी का इजहार कर रही है। इस औरत का ये स्ट्रेंज बिहेवियर देख के ये दोनों मुकम्मल तौर पे चौकस हो चुके थे और इनको अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, शायद ये कोई पागल औरत है या जंगल में रहने वाली कोई जंगली औरत है। अब कुछ देर के बाद ये जो औरत थी ना सिर्फ सीटी बजा रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में कोई चीज़ मौजूद है और उसको हवा में गोल गोल घुमा रही है या उसको झूला देने की कोशिश कर रही है, जैसे कि आमतौर पे हमारी सोसाइटी में ख़वातीन किया करती हैं कि बच्चों को हवा में लहराती हैं ताकि वो सो सकें। अब जब इन लोगों ने उस चीज़ पे या उस ऑब्जेक्ट पे गौर करना शुरू किया तो इन लोगों ने देखा कि वाकई में उस औरत के हाथ में एक बच्चा मौजूद है और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि शायद 2 साल का या 2.25 साल का कोई बच्चा है। वो बच्चा मुकम्मल तौर पे गंजा था और ये जो औरत थी बार बार उसको हवा में लहरा रही थी और ना सिर्फ लहरा रही थी बल्कि लहरा लहरा के खुशी का इज़हार कर रही थी और मुसलसल विसिल बजा रही थी या अपने मुंह से अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ये लोग उस औरत को देखते रहे। वो इसी तरह बच्चे को हवा में लहराती रही और मुसलसल आवाज़ निकालती रही और देखते ही देखते एकदम से उसने आवाज़ निकालना बंद की और ये जो झूला दे रही थी ये झूला देना बंद किया और वो जो बच्चा उसके हाथ में मौजूद था उसको ज़ोर से ज़मीन पे दे मारा। अब जैसे ही उसने हरकत की तो हमारे दादा के साथ जो उनका कुलीग मौजूद था वो आगे बढ़ने लगा और इसका इरादा यही था कि जाके इस औरत को रोकता हूँ और उसको सज़ा देता हूँ कि उसने इस छोटे से बच्चे को ज़मीन पे क्यों पटकाए। खैर मेरे जो दादा थे उन्होंने एकदम से इसका हाथ पकड़ा और अपने होठों के दरमियान उंगली रख के इसको इशारा करने लगे कि जैसे चुप रहो और देखते रहो वो क्या कर रही है। ताज्जुब की बात यह थी कि जब उस औरत ने उस बच्चे को ज़मीन पे पटका था तो बच्चे के मुंह से ना कोई रोने की आवाज़ आई थी ना लग रहा था कि उसको कोई तकलीफ महसूस हुई है। यह देखने के बाद मेरे दादा भी उनके कुलीग भी दोनों ताज्जुब में मुब्तला थे कि अगर ये बच्चा जिंदा है तो ये रो क्यों नहीं रहा।
खैर कुछ देर बाद इनको अंदाज़ा हो चुका था ये बच्चा ऑलरेडी मरा हुआ है और ये जो औरत है किसी मरे हुए बच्चे को लेके आई है और उसके बाद यहाँ लाने के बाद खुशी का इजहार कर रही है, उसको बार बार ज़मीन पे पटक रही है। तकरीबन 2 से 3 बार उस औरत ने इस बच्चे को ज़मीन पे पटका और 2-3 दफ़ा जब उसने ऐसे ही किया तो वो जो बच्चा था उसके सर से खून निकलने लगा। अब जैसे ही उसके सर से खून निकलने लगा तो एकदम से उस औरत ने ऐसी हरकत की कि उसने देखते ही देखते उस बच्चे के सर से जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ पे अपना मुंह लगाया और बाकायदा एक लंबी सी ज़बान निकाल के उस खून को चाटने लगी। और न सिर्फ चाट रही थी बल्कि चाटते चाटते एक अजीब सी आवाज़ अपने मुंह से निकाल रही थी और उसके चेहरे के तासुरात देख के लग रहा था जैसे वो बहुत खुश है। इन लोगों के सामने देखते ही देखते उसने बाकायदा वो जो खून था उसको चूसना शुरू कर दिया और तकरीबन 30 सेकंड के अंदर अंदर ही ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे के जिस्म में जितना भी खून मौजूद था वो सारा का सारा पी चुकी है। कुछ देर तक वो वहाँ पे खड़ी रही और खून पीने के बाद उसने बाकायदा इस बच्चे के टुकड़े करना शुरू किए और टुकड़े करने के बाद एक एक करके उसके आज़ा को या उसके जिस्म को अपने मुंह में डालना शुरू किया। ये बताते हैं कि मुश्किल से 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये जो डायन थी, ये जो पिछल पैरी थी, इसने पूरे के पूरे बच्चे को खा लिया था। और ये मंजर देखने के बाद इन दोनों पे मुकम्मल तौर पे खौफ तारी हो चुका था और इनकी ऐसी पोजीशन थी कि काटो तो लहू नहीं। अगर कोई दुश्मन होता तो ये उससे ताकत से लड़ लेते, गोली से लड़ लेते, लेकिन ये जो मखलूक इनके सामने मौजूद थी इसका इनके पास कोई हल मौजूद नहीं था। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारा मामला पेश आया था और इस दौरानिए में इन लोगों ने मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार की हुई थी। ये लोग नहीं चाहते थे कि इस बच्चे को खाने के बाद वो डायन या वो बिच्छल पैरी इन लोगों पे हमला करे। ये दोनों इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि हो सकता है इस बच्चे को मुकम्मल तौर पे खाने के बाद ये जो औरत है या ये जो चुड़ैल है या ये जो पिछल पैरी है ये यहाँ से वापस चली आएगी। लेकिन तकरीबन 7-8 मिनट गुजर चुके थे और वो मुकम्मल तौर पे वहीं पे खड़ी हुई थी और मुसलसल वैसे ही विसल की आवाज़ अपने मुंह से निकाल रही थी और एक अजीब सा खौफ था जो पूरे के पूरे जंगल में तारी हो रहा था। खैर इनके ख्यालात के मुताबिक जब वो यहाँ से नहीं हिली तो इनके दादा ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने कुलिक को समझाने की कोशिश की कि अब हमारा यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है हमें वापस मुड़ना चाहिए और यहाँ से भागना चाहिए। अभी ये समझाने की कोशिश ही कर रहे थे कि एकदम से वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी उसने गहरी सी सांस लेना शुरू की और जैसे ही उसने सांस लेना शुरू की तो जैसे नॉर्मली औरतें सांस लिया करती हैं वो वैसे सांस नहीं ले रही थी, वो बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक सांसें लेने के बाद उसने एकदम से इन लोगों की तरफ देखना शुरू किया। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने सूंघने से अंदाज़ा लगा लिया है कि इस जगह पे 2 मज़ीद इंसानात मौजूद हैं और अब वो चाहती थी कि इस बच्चे के बाद वो इनका खून पिए। खैर जैसे ही उस डायन ने, उस पिछल पैरी ने इन लोगों को देखना शुरू किया वैसे ही ये लोग वापस पलटे और जितना तेज़ भाग सकते थे वहाँ से भागना शुरू किया। ना सिर्फ भागना शुरू किया बल्कि इनके जो दादा थे उन्होंने सूरह बकरा की आखिरी जो 2-3 आयत थी उनको मुसलसल पढ़ना शुरू किया। ये बताते हैं कि इनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब जब हम भाग रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पाँव पकड़ के किसी ने वापस खींचना शुरू कर दिए हैं और हमारे पाँव के नीचे मनो वज़न मौजूद है। उसके बावजूद भी मैं और मेरा कुलिक मुकम्मल तौर पे भागने की कोशिश कर रहे थे और मुसलसल वो जो चुड़ैल थी या वो जो डायन थी हमारे पीछे आ रही थी और अपने मुंह से वैसे ही अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी जैसे कि वो हमें बताना चाहती हो या हमें मैसेज दे रही हो कि अब तुम यहाँ से बच के कहीं नहीं जाओगे। ये बताते हैं कि तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इनके ग्रैंडफादर और उनके दोस्त भागते रहे और मुसलसल आयत पढ़ते रहे और बिलाखिर इन लोगों को बाकी जो 4 कुलिक थे वो नज़र आना शुरू हुए और जैसे ही इनके बाकी जो कुलिक थे इनको नज़र आना शुरू हुए तो उन लोगों ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। जैसे ही ये लोग चीखने लगे वैसे ही जो इनके बाकी कुलिक थे उन लोगों ने भी इनकी तरफ भागना शुरू कर दिया। उनको अंदाज़ा हो चुका था कि इनके पीछे कोई लग चुका है, या तो कोई दुश्मन मौजूद है या कोई जंगली जानवर है जो इनका पीछा कर रहा है। बहरहाल कुछ सेकंड्स के बाद जब ये लोग आपस में मिले और इन लोगों ने पीछे मुड़ के देखना शुरू किया तो वहाँ पे ना कोई औरत मौजूद थी, ना कोई डायन मौजूद थी, ना कोई पिछल पैरी मौजूद थी।
ये सारा वाक़या होने के बाद ये सारे के सारे जो लोग थे वो अपने कैंप के अंदर आए, और जब ये लोग कैंप के अंदर पहुँचे तो इनके जो ग्रैंडफादर थे उनको भी और इनके जो कोलीग थे जिन लोगों ने चुड़ैल को या पिछल पैरी को देखा था, इन दोनों को शदीद बुखार हो चुका था। बाकी जो इनके 4 कोलीग थे वो मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रहे थे कि जितना जल्दी ये लोग नॉर्मल हो सकें। आतिफ साहब के दादा बताते हैं कि उसके बाद ये जो हमारे कोलीग्स थे, जो 4 लोग थे, उन लोगों ने कोशिश की कि किसी भी तरह जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे रब्ता कर सकें, उनको पूरी सिचुएशन से आगाह कर सकें। और जैसे तैसे इनका रब्ता अपने सीनियर से हुआ। उन सीनियर्स ने यही कहा ये जो जगह है, इस जगह के बारे में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो मशहूर हैं, लेकिन ये आपकी जॉब है और ये इसकी रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी है। खैर तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनके जो ग्रैंडफादर थे वो और उनके कोलीग नॉर्मल हो गए। मुसलसल इनको मेडिसिन भी दी जाती रही और उन पर दम दुरूद भी किया जाता रहा। इस जंगल के अंदर या इस जगह पे इनके ग्रैंडफादर ने, उनके कोलीग्स ने तकरीबन 20 से 25 दिन स्टे किया। और ये वाक़या होने के बावजूद भी अक्सर ऐसा होता था कि रात में इसी तरह की विसिल की आवाज़ आना शुरू होती थी। और जब विसिल की आवाज़ आना शुरू होती थी तो इन लोगों ने डिसाइड किया था कि जैसे ही विसिल की आवाज़ आना शुरू होगी तो एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम सारे के सारे लोग आ जाया करेंगे। और इन लोगों ने अपने तौर पे मुख्तलिफ तरकीबें अपना ली थी। जैसे कि बताते हैं कि इन सब लोगों ने एक एक लकड़ी ली हुई थी और उस लकड़ी को जलाने के बाद उसमें आग लगाई हुई थी, क्योंकि इनको बताया गया था कि आग से जो चुड़ैल होती है या पिछल पैरी होती है या जो डायन होती है उसको बहुत डर लगता है, वो इससे दूर भागती है। अक्सर ऐसा होता कि जब इन लोगों को आवाज़ें आना शुरू होती तो अपने चारों तरफ आँख को घुमाना शुरू कर देते ताकि वो जो भी पिछल पैरी है या डायन है वो इनके करीब ना आ सके। अब यहाँ पे जब ये लोग अपनी ड्यूटी अंजाम दे चुके थे, उसके बाद भी इनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब हम लोग वापस आ चुके थे या हमारी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी, इवन कि हम लोग रिटायर हो चुके थे, उस दौर में भी मुझे और मेरे उसी कोलीग को जिसने बराह रास्त उस डायन को या उस पिछल पैरी को देखा था, अक्सर अपने घर में महसूस होता था कि कोई वॉक कर रहा है या कोई इस तरह का वजूद है जो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है, जैसे कि वो जो पिछल पैरी थी या वो जो डायन थी आवाज़ें निकाला करती थी। खैर अपनी जगह पे, अपने शहर में या अपने घर में आने के बाद इन लोगों ने मुकम्मल तौर पे अपना रूहानी इलाज कराना भी शुरू कर दिया था। उस रूहानी इलाज कराने के दौरान अक्सर ऐसा होता कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती और ऐसा लगने लगता कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ये लोग इस पोजीशन में आ जाते, इनको लगता कि जैसे दोबारा से वो जो डायन थी या वो जो पिछल पैरी थी, वो जो भी मखलूक थी जो इनको जंगल में मिली थी, वो इन लोगों से राब्ता करने की या इनको अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश किया करती है। तो गाइस ये जो स्टोरी थी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और मुझे बहुत दिलचस्प लगी थी। और मैंने एक डायन के बारे में या एक पिछल पैरी के बारे में जो रूप इस स्टोरी में देखा था, इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी स्टोरी में इस तरह का रूप या इस तरह का करैक्टर डायन के बारे में या पिछल पैरी के बारे में सुना है। मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के पास भी इसी तरह की क्लासिक पुरानी स्टोरीज मौजूद हैं जिनमें किसी डायन का, किसी चुड़ैल का या किसी पिछल पैरी का जिक्र हो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वो स्टोरीज मेरे पास सेंड करें। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी आवाज़ में उनको अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकूँ। बाकी गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरी अपलोड्स को सुना करें, मेरी टिप्स को सुना करें, तो लाइक के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि आपका जो एक लाइक है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि व्यूज़ होते हैं लेकिन लाइक्स इतने नहीं होते। प्लीज़ लाइक कर दिया करें। अब भी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दें, और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्किल में इसको शेयर करें। हमेशा की तरह दुआओं की दरख्वास्त कि दुआ करें अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे, हर बला, हर मुसीबत, हर आफत से बचाए। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।